नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बालक का उपहार। उपहार या प्रेजेंट क्या होता है? सभी को अच्छा लगता है प्रेजेंट, ठीक है। सभी को मिलते हैं, किसी को कीमती उपहार मिलते हैं, किसी को टॉयज मिलते हैं, किसी को कपड़े उपहार में मिलते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे को कभी क्या मिलता है, अपने जीवन में उपहार मिलते ही रहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी घटना, आप नानी के यहाँ जाते हैं तो भी आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, कोई बड़ा आपके घर पे आता है तब भी क्या मिलते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। हमें किसी त्योहार पे भी गिफ्ट मिलते हैं और कभी किसी के घर पे बड़े हमको क्या करते हैं, खुशी से गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। गिफ्ट लेना सबको क्या है, बड़ा पसंद है। कोई मना करता है क्या गिफ्ट लेने के लिए कि हमको भाई गिफ्ट मिला है, हमको नहीं चाहिए? कोई नहीं मना करता है। तो सभी बच्चों को क्या है, गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये कहानी है। किसकी कहानी है? मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि बापू की ये छोटी सी कहानी है। उनके जीवन की किस प्रकार गिफ्ट्स को हमें क्या करना चाहिए, गिफ्ट्स को देने वाले की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। उसके प्रेम की कीमत होती है कि उसे किसने दिया है। आपको कोई बहुत से गिफ्ट ऐसे आते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, तो आप सीधे डायरेक्ट उनके मुंह पे जाके बोल देते हो हमको ये गिफ्ट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने क्या दिया हो, बड़े प्रेम से आपको गिफ्ट दिया हो, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर है इसी के से रिलेटेड है कि हमें क्या करना चाहिए, उपहार का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए, चाहे उपहार छोटा हो या बड़ा हो, कीमती हो या नहीं हो। हमारे लिए क्या होता है, गिफ्ट किसी के प्रेम का प्रतीक होना चाहिए कि उसने क्या किया है, बड़े प्रेम से हमको गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो वर्ड्स आए हैं, प्यार, प्यार यानी प्रेम से। आपको पता है कि सभी गिफ्ट्स क्या, कोई प्रेम से गिफ्ट अपने को प्रेजेंट करता है तो हमें उसका आदर करना चाहिए। भेंट, उपहार या भेंट सेम वर्ड है, ठीक है। फिर है शिष्य। शिष्य किसको बोलते हैं? गुरु हम हैं, टीचर हैं, तो आप क्या हुए, शिष्य। स्टूडेंट्स, हक यानी कि अधिकार। हमको क्या है, हर चीज़ का हक होना चाहिए, ठीक है, अधिकार होना चाहिए। कीमत यानी प्राइस। किसी भी चीज़ की क्या होती है, प्राइस होती है। आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसको क्या लेते हो, कीमत लेते हो ना, कि भाई इतने रुपए की है, इतने रुपए हमको चुकाने, तो वो क्या हुई, उसकी प्राइस हुई। जैसे टॉफ़ी की क्या कीमत है, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, ठीक है। तो अलग अलग जब अपनी प्राइस होती है, कीमत होती है, तो कीमत का यहाँ पे मूल्य से भी मतलब है। मूल्य मतलब वो कैसे, मतलब उसकी कीमत है। जैसे मूल्य मतलब हो सकता है बहुमूल्य हो, ठीक है। छोटी सी चीज़ हमारे लिए क्या है, बहुत मायने रखती है, तो बहुमूल्य हो जाती है। अब इस चैप्टर में कहा गया है, हमें किसी के द्वारा दिए गए उपहार, प्यार से भरे छोटे से छोटे उपहार को क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। यही स्टोरी में आपको क्या दी गई, शिक्षा दी गई। अगर आपको कोई भी इंसान छोटा से छोटा गिफ्ट भी देता है, ठीक है, या फिर बड़ा गिफ्ट देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उसने क्या किया, बड़े प्रेम से आपको ये गिफ्ट दिया हो कि हाँ ये बच्चे के काम आ सकता है, या भविष्य के लिए भी उसने गिफ्ट दिया हो। कभी कभी क्या करते हैं, आपके जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, तो आपको ऐसी चीज़ गिफ्ट देते हैं जो क्या होती है, लाइफ में आपके लिए बहुत काम आती है, ठीक है। जैसे उन्होंने हो सकता है आपको कुछ ऐसा छोटा अलमारी या छोटा बॉक्स जैसा दिया है जो आपके अभी काम नहीं आ रहा, लेकिन कब काम आएगा, भविष्य में काम आ सकता है। या फिर कोई कीमती सी आपको अंगूठी दे दी जो आप अभी बच्चे हो, आपको यूज़ में नहीं आ रही, ठीक है, अभी यूज़ की नहीं है, लेकिन बड़े क्या करते हैं, भविष्य के हिसाब से भी हमको गिफ्ट देते हैं। तो चलो अब अपन स्टोरी पे आते हैं, ठीक है। ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बापू के बारे में पता है ना आपको, कौन थे, राष्ट्रपिता, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, हमारे देश को आज़ाद करवाने में, अंग्रेजों से आज़ाद करवाने में क्या की थी, बड़ी लड़ाई लड़ी थी, भारत को एकजुट किया था। तो आपका जो चैप्टर है ये है गांधी जी के जीवन की एक छोटी सी घटना, ठीक है। गांधी जी को सारा देश प्यार करता था, वह लोगों को प्यार का बहुत मान करते थे, खासतौर पर बच्चों के प्यार में तो जैसे वह अपने को भूल ही जाते थे, ठीक है। बच्चों, मैंने पहले ही कहा था, जब आप रीडिंग करो तो उसको क्या करोगे, अंडरलाइन करते हुए, ठीक है। क्या करते हुए, अंडरलाइन करते हुए, या फिंगर आपकी जो है वो वर्ड के ऊपर रखते हुए रीडिंग करोगे। गांधी जी को सारा देश प्यार
करता था। ठीक है, अब मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उनको क्या करता है, पूरा देश मान सम्मान देता है और उनको प्रेम भी करता है। वह लोगों के प्यार का बहुत मान करते थे। अगर आप किसी को प्रेम देते हो, ठीक है, जैसे वह लोगों के प्यार का बहुत मान करते थे, अगर आप किसी को प्रेम देते हो तो वो भी आपको क्या देता है, सम्मान देता है। ठीक है, अब गांधी जी को क्योंकि सभी लोग प्रेम करते थे, सभी उनका सम्मान देते थे, तो वो भी क्या करते थे, सभी के प्यार का मान रखते थे, उनको मतलब इज्जत देते थे। अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो आपके प्रेम से वो क्या करते थे, सबका मान रखते थे। खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे सभी को प्यारे थे। चाहे आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो बच्चों अपन जो कहानी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे महात्मा गांधी से रिलेटेड। ठीक है, तो किस प्रकार महात्मा गांधी जो थे उनको मतलब बच्चों से बड़ा प्रेम था। ठीक है, तो बच्चे जो थे उनके बच्चों के प्रेम में वो क्या करते थे, खुद को भी भूल जाते थे। उनको ये पता ही नहीं चलता कि बच्चे भी क्या करते हैं उनसे, मतलब वो इतना डूब जाते थे कि उनको बच्चों के सामने उनको याद ही नहीं रहता, वो भी बच्चे बन जाते थे। एक बार वह मुंबई गए। मुंबई जो आपको पता है भारत का क्या है, महानगर है। तो एक बार वह बॉम्बे गए किसी काम से। वहाँ वे एक स्कूल में ठहरे। कहाँ ठहरे, एक स्कूल के अंदर उनको ठहराया गया गांधी जी को। शायद ऐसा कोई प्रोग्राम रखा होगा जिसमें महात्मा गांधी बॉम्बे में कहाँ ठहरे, एक स्कूल के अंदर ठहरे। स्कूल से बहुत से बालक आकर उनसे बात करते रहे। मतलब जब वो स्कूल में ठहरे तो बहुत से बच्चे, क्योंकि बहुत फेमस थे महात्मा गांधी, एक हीरो की उनकी इमेज थी, तो जो फ्रीडम फाइटर थे इस हिसाब से जो उनको जो बच्चे थे वो भी उनकी तरह काफ़ी अट्रैक्ट हुए और उनकी तरफ क्या हुआ है, सभी बच्चे उनसे बहुत देर तक बातें करते रहे। कुछ बच्चों ने प्यार से चीज़ें भी भेंट की। कुछ बच्चों ने क्या किया, महात्मा गांधी को बहुत सी चीज़ें भेंट की। बहुत सी चीज़ें मतलब अलग अलग बच्चों ने, एक ही बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें नहीं भेंट की थी। जब बच्चे उनसे घुल मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको गांधी जी को कुछ भेंट स्वरूप दिया। भेंट क्यों देते बच्चों, कि आगे वाला जब कहीं जाए तो उसको ये स्मरण रहे, याद रहे कि हमको क्या दिया है, किसी ने कोई गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो याद के लिए या सामने वाला हमको क्या करे, याद करे, इसके लिए क्या दिया था, बच्चों ने उनको भेंट स्वरूप कुछ गिफ्ट दिए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको कि गांधी जी जब बॉम्बे जाते हैं, मुंबई, ठीक है, तो वहाँ वो जब स्कूल में ठहराए जाते हैं तो बच्चे बड़े प्रेम से उनसे बहुत देर तक बातें करते हैं और उनको उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें भेंट करते हैं। ठीक है, गांधी जी के चलने का समय हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ठहरे थे थोड़े समय के लिए, तो जब वो जाने लगे, जब उनके जाने का समय हुआ, वह अपना सामान बांधने लगे। गांधी जी अपना जो सामान जो था वो बांधने लगे, मतलब सामान की पैकिंग करने लगे। कुछ काम के लिए आए थे और जब वो स्कूल में ठहरे थे तो बच्चों से उन्होंने मुलाकात की थी, और जब चलने का समय आया तो क्या किया, उन्होंने अपना सामान बांधना प्रारंभ कर दिया। सामान पूरा बंध चुका था, लेकिन वह कुछ ढूंढ रहे थे। लेकिन क्या था, उनकी कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, उनको वो क्या ढूंढ रहे थे। ठीक है, गांधी जी जब सामान पैक कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि उनकी कोई जो चीज़ है वहाँ छूट रही है, और वो क्या करने लगे, उस सामान को ढूंढने लगे। अपन भी कहीं जाते हैं या जाने की जल्दी होती है तो हड़बड़ाहट में कोई सामान छूट ना जाए तो अपन क्या करते हैं, उसको वापस चेक करते हैं कि भाई ये सामान मेरा है या नहीं है, या मेरे को चेक करना है। तो गांधी जी भी क्या कर रहे थे, अपने सामान को चेक कर रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे कि उनको ऐसा लगा कि उनकी कोई चीज़ क्या है, इधर उधर छूट तो नहीं गई है। यह देखकर उनके एक शिष्य ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो। जब गांधी जी किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे तो उनके एक शिष्य मतलब फॉलोवर जो होते हैं, ठीक है, उनके अंडर में जो रहते थे, उनके साथ जो काम करते थे उनको शिष्य कहते हैं, मतलब उनके अनुयायी। ठीक है, उनके साथ वर्क करने वाले जो उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि बापू गांधी जी आप क्या देख रहे हो, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो फॉलोवर थे उनको पूछते हैं कि ठीक है, आपका सारा सामान पैक हो गया है, सब सामान आपने बांध दिया, फिर आप क्या चीज़ यहाँ ढूंढ रहे हो।
ताकि वो क्या करें, उनकी हेल्प कर सके ढूंढने में। बापू ने कहा एक पेंसिल थी वह नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही थी गांधी जी को? एक पेंसिल नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि मेरे को एक पेंसिल नहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही थी? एक पेंसिल उनसे कहीं खो गई थी। शिष्य ने कहा आप मेरी पेंसिल ले लीजिए। अब शिष्य ने कहा ठीक है, अगर कोई पेंसिल नहीं मिल रही है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना विचार कर रहे हो, आप मेरी पेंसिल ले लो। पेंसिल ही तो है, पेंसिल तो क्या है, बहुत सी मिल जाती है। आप भी खोते हो स्कूल में, बहुत सी पेंसिल खो के आते हो, मम्मा डांटती है कि नई पेंसिल खो दी, ये कर दिया। ठीक है, कभी पेन खो के आ जाते हो, कभी इरेजर खो देते हो। तो गांधी जी से भी क्या खो गया था, एक छोटी सी पेंसिल खो गई थी और वो क्या ढूंढ रहे थे, उसी को ढूंढ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अपन ने चैप्टर पढ़ लिया है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और फिंगर रखते हुए रीड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस चैप्टर का जो शब्दार्थ है, ठीक है, वो अपनी नोटबुक में करने हैं। शब्दार्थ हार्ड वर्ड्स जिसको बोलते हैं, ये आपको अपने क्या करना है, नोटबुक में उतारना है। जैसे प्यार, प्रेम, हक, अधिकार, भेंट, उपहार, कीमत, मूल्य, शिष्य या छात्र। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।